हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो एशिया और यूरोप दोनों बर्रे आज़मों में आता है। ऐसा मुल्क जिसमें दुबई और तुर्की के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट एशिया से जाते हैं। इस मुल्क को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं अजरबैजान की। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसकी तारीख के बारे में बताएंगे। ये मुल्क पाकिस्तानियों की क्यों इतनी इज्जत करता है, क्या ये मुल्क वाकई मुस्लिम कंट्री है, इस मुल्क के रस्मो रिवाज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं अजरबैजान के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान है। इस मुल्क की कुल आबादी 1,05,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 90 नंबर पर आता है। अगर इसके रकबे की बात करें, इसका कुल रकबा 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 113वें नंबर पर आता है। दोस्तों, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये मुल्क एशिया में आता है कि यूरोप में। इस मुल्क का 5% हिस्सा यूरोप में है और 95% हिस्सा एशिया में आता है। इस मुल्क के 57% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 43% लोग गांव में आबाद हैं। इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान अजरी है, लेकिन रशियन भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग बोलते हैं। यहाँ इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, जिसकी वजह से टूरिस्ट को परेशानी होती है। अजरबैजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो बहुत खूबसूरत शहर है। इस शहर में आकर आप लोगों को इटली के शहर वेनिस जैसी फीलिंग आएगी। जानते हैं इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ मैन मेड वाटर बेस बनाई गई है, जिस पर आप बोट के जरिए आसानी से इधर उधर आ जा सकते हैं। दुबई और तुर्की के बाद बाकू भी टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। दोस्तों, अजरबैजान में पैन केक का शौक जुनून की हद तक है। यहाँ के लोग दिन में एक बार पैन केक तो जरूर खाते हैं। ये बात आपको काफी अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। अजरबैजान में कई ऐसे शहर हैं जहां खाम तेल से नहाना बहुत फेमस है। कहा जाता है कि इस मुल्क की लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में शुमार होती हैं। पाकिस्तान, इंडिया की तरह यहाँ के लोग भी चाय के दीवाने हैं। यहाँ के लोग मीठा बहुत शौक से खाते हैं। मीठे से जुड़ा इनका आपको एक रस्मो रिवाज बताते हैं। अगर शादी की बात हो और लड़के वालों ने लड़की वालों को मीठी चाय पिला दी तो समझे शादी तय है। अगर फीकी पिलाई तो मतलब इनकार है। अजरबैजान में घोड़ों को बहुत शौक से पाला जाता है। इस जानवर की इस मुल्क में बहुत इज्जत है। गांव में रहने वाले लोगों के पास घोड़े तो जरूर होते हैं। अजरबैजान का मतलब है कि आग की हिफाजत करने वाले, यानी आग की हिफाजत करने वालों का मुल्क। इसकी वजह यह है कि 550 कबल मसीह में यहाँ आग को पूजने वाले आबाद थे, जिसकी झलक आज भी आप लोगों को इसके कई इलाकों में नजर आएगी। अजरबैजान के 7 इजला पर आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया, लेकिन इक़वाम मुत्तहिदा इस पर आज तक खामोश है, जबकि इन इलाकों में अक्सरियत आदरी लोगों की है। इन लोगों का कहना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी यहाँ आकर रुकी थी। दोस्तों, बाकू शहर में जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप यूरोप में हैं। औरतों का लिबास भी यूरोपियन स्टाइल का है। यूरोपीय कल्चर इन लोगों पर मुकम्मल तौर पर आ चुका है। इस मुल्क में आतिश परस्तों के मुताबिक नए साल का दिन जोशो खरोश से मनाया जाता है। 20 या 21 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। सब फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, सब एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। रात के वक्त आग लगाकर इसके ऊपर से छलांग लगाई जाती है। इनका मानना है कि आग इनके ऊपर आने वाली सख्तियों को जला देती है। इस दिन बच्चे खाली टोपी को दरवाजा खटखटा कर रख देते हैं और घर वाले इसमें कुछ न कुछ गिफ्ट डाल देते हैं। अजरबैजान में एक ऐसा मुकाम भी मौजूद है जहां 4000 साल से आग लगी है। इस जगह को अनार दाग कहा जाता है। अगर आप बाकू जाएं तो आप टैक्सी की मदद से 20 मिनट में अनार दाग पहुंच सकते हैं। बारिश हो या तेज हवाएं चल रही हों, ये आग कभी खत्म नहीं होती। इस आग की वजह यह है कि जमीन से कार्बन हाइड्रो गैस निकल रही है, इसके आगे आग लगी है।
जब तक गैस जमीन से निकलती रहेगी ये आग चलती रहेगी। इस मुल्क में फहाशी आम है। शराब का इस्तेमाल भी इस मुल्क में बहुत ज्यादा किया जाता है। कहने को तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, पर यूरोपियन कल्चर सबसे ज्यादा है और टूरिस्ट भी इस मुल्क में सबसे ज्यादा जा रहे हैं। सोवियत यूनियन से सबसे पहले आजाद होने वाला मुल्क भी अजरबैजान था। 30 अगस्त 1991 को इस मुल्क ने आज़ादी का ऐलान किया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा KFC रेस्टोरेंट भी इसी मुल्क में है, जो तकरीबन 17,000 स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ है। ये बाकू में पुराने ट्रेन स्टेशन के पास मौजूद है। इस मुल्क में कस्बा नूह भी मौजूद है। यहाँ के लोगों का मानना है हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी इसी जगह दफन हैं। इस जगह एक मीनार भी तामीर किया गया है। ये इलाका तुर्की और आर्मेनिया के बॉर्डर के पास वाक़या है। अजरबैजान में मीडिया को मुकम्मल आज़ादी नहीं है। गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कोई भी चीज टीवी पर चलाई नहीं जा सकती ताकि मुल्क में अफरा तफरी पैदा ना हो। अगर इस मुल्क की मैशियत की बात करें तो गैस, खाम तेल और कुदरती ज़खायर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है, जिनमें क्रूड ऑयल $19 बिलियन, गैस $1.5 मिलियन, नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर $247 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, अजरबैजान तेल और गैस की एक्सपोर्ट $1.68 मिलियन की इसराइल को करता है। इसके अलावा इटली को $18 मिलियन, इंडिया को $1.64 मिलियन, तुर्की को $3.5 मिलियन और यूनान को $1.5 मिलियन का तेल और गैस बेचता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो एक तरफ कैस्पियन सी, रशिया, दागिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्की और ईरान लगता है। दोस्तों, अजरबैजान पाकिस्तान को क्यों इतनी इज्जत से देखता है, इसको जानने के लिए हम लोगों को तारीख में जाना पड़ेगा। अजरबैजान जब 1991 में आज़ाद हुआ तो आर्मेनिया ने अजरबैजान पर हमला कर कुछ इलाके अजरबैजान से अलग कर दिए, जैसा पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में किया गया था। मशरिकी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान अलग हो गए थे। अजरबैजान का ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी लाया गया और वादा किया गया कि ये इलाके अजरबैजान को वापस किए जाएंगे, लेकिन इस पर अमल ना हुआ। पाकिस्तान अजरबैजान को तस्लीम करने वाला दूसरा मुल्क है। दूसरा, पाकिस्तान ने अजरबैजान की अस्करी मामलात में बहुत मदद भी की। आर्मेनिया के खिलाफ हर तरह की जंग में पाकिस्तान ने हमेशा अजरबैजान का साथ दिया। दुनिया में वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो आर्मेनिया को मुल्क तस्लीम नहीं करता, जबकि आर्मेनिया की लड़ाई अजरबैजान से है, लेकिन अजरबैजान आर्मेनिया को मुल्क तस्लीम कर चुका है। पाकिस्तान ने अजरबैजान की खातिर आर्मेनिया को तस्लीम नहीं किया। दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, इसराइल और आर्मेनिया। मुल्क की 97% आबादी मुसलमान है, 1.1% मसीही, 1% ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं, 0.5% दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। अगर बात की जाए तालीम की तो इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.80% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क में रहने का खर्चा $5,000 सालाना है। इस मुल्क की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी, अजरबैजान स्टेट ऑयल यूनिवर्सिटी और अजरबैजान मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। अगर पाकिस्तान से अजरबैजान के वीज़े की बात करें तो अजरबैजान 2 किस्म के वीज़ा ऑफर करता है, सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री। सिंगल एंट्री की फीस $20 से $50 और मल्टी एंट्री की फीस $200 है। सिंगल एंट्री का वीजा आप घर बैठकर खुद भी लगवा सकते हैं। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत सिदारती है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मन्नत है। मुल्क के आइन के मुताबिक ये मुल्क मुस्लिम नहीं बल्कि सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क में 80% आबादी शिया मुस्लिम, 15% सुन्नी मुसलमान है। अजरबैजान को तरबूज का घर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तरबूज मक्खन और ब्रेड के साथ खाया जाता है। अगर हम बात करें इस मुल्क के टूरिज्म पर तो बहुत ज्यादा इजाफा हर साल हो रहा है। इसकी बड़ी वजह वीजे का सस्ता होना और अयाशी का आम होना है।
बाकू में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। बाकू में टावर जो आग के शोले की तर्ज पर बनाए गए हैं, इनका नाम भी फ्लेम टावर है और ये बाकू सिटी की बहुत ही खूबसूरत तर्ज तामीर है। इसको देखने भी लोग बहुत ज्यादा आते हैं। अगर इस मुल्क के मौसम की बात करें, इस मुल्क में ज्यादातर सर्दी पड़ती है। आप जब भी बाकू जाएं, हैदर आलिफ सेंटर का जरूर विजिट करें। इसकी बिल्डिंग एक अलग ही आर्किटेक्चर से बनाई गई है। ये एक म्यूजियम है। जितना ये बाहर से खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया है। बाकू की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। आपको रात के वक्त हर जगह लोग और रोशनियां नजर आएंगी, जैसे पूरा शहर अब जागा हो। इस शहर के बीचेस भी बहुत ज्यादा साफ सुथरे हैं और लोग इन बीचेस पर बहुत ज्यादा जाते हैं। आप जब भी बाकू जाएं तो कारपेट म्यूजियम बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। आपको यहाँ के लोगों की महारत और सिकाफत इस म्यूजियम में नजर आएगी। इसके अलावा बाकू आइस, बीबी हयात मॉस्क, आतिशगाह जहाँ एक जमाने में आग की इबादत की जाती थी। अगर बात करें बाकू के अलावा टूरिस्ट प्लेसेस की, तो गोबिस्तान रॉक जो कुदरती तौर पर पत्थरों की ऐसी बनावट है जिसे आप बस देखते ही रह जाएंगे। मुल्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एयरपोर्ट बाकू का हैदर आलिफ एयरपोर्ट है। यहाँ बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। दोस्तों, आप जब भी तुर्की या दुबई की सैर का प्लान करें तो एक बार अजरबैजान के बारे में जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।